So today we study about the Yati. Yati is a story which is taken from the Mahabharata, a great epic. And Yati was a great king, and he won every war, and he defeated all the enemy of his era. For his some mistake, Yati is cursed by Sukracharya due to Devyani, and suddenly his young age turned into the old age, and then at this time he became too much sorrow. So this is the story, and how does we explain it? So now we know about that. याति जो चैप्टर है ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत जो एक बहुत ज़्यादा दुनिया का सबसे बड़ा एपिक ग्रंथ माना जाता है इसको। और याति जो एक राजा थे पांडव वंश में ही उनको माना जाता है, याति को, जो दुनिया में हर एक युद्ध उन्होंने जीता था, एक भी युद्ध वो हारे ही नहीं थे, और पूरे दिन युद्ध करते करते उनका समय बीता था, साहस में बीता था, युद्ध में जीता था, बहादुरी में बीता था, और प्रजा का वो ख्याल रखते थे, प्रजा के बहुत ही प्रिय राजा थे। अंत में जब युद्ध करके जब आ रहे थे, उनकी पत्नी थी देवयानी। देवयानी पत्नी उनको देवयानी की पिताजी थे शुक्राचार्य, जो शुक्राचार्य जो है दैत्य गुरु कहा जाते हैं, राक्षस के गुरु कहे जाते हैं, असुर के। जिस शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यूनिवर्स का, तब ईश्वर ने, ब्रह्मा ने 3 चीज जो है उत्पन्न किया था, सुर, असुर और देवता। इसी को जो है कुरान में भी है, आदम हवा करके है स्टोरी, वही नकल करके डाल दिया गया है। तो उसमें जो है वही सुर मतलब हुआ देवता, है ना, सुर देवता, इंद्र भगवान वगैरह हो गए, अग्निदेव हो गए, फिर है सो वरुण देव हो गए, जल के इंचार्ज, पानी वाला इंद्र भगवान, अपना पानी नहीं गिराना, वज्र करा देना। फिर इसके बाद वायु देवता हो गए, जो पवन पुत्र हनुमान जी के पिताजी, वो उधर हो गए। उसी तरह सबका अलग अलग डिपार्ट, अग्नि देवता अग्नि वगैरह आग जलाने का काम करते हैं, सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ था। तो देवता में ये सब सेक्शन हो गया। सुर, असुर में हो गया राक्षस, जिसमें देखते हैं कई दफ़े जो है सो महिषासुर हो गया, जिसको माँ भगवती दुर्गा जी उनका वध करती हैं। इसी तरह से हिरण्यकशिप हो गया, पता नहीं बहुत सारा इसमें राक्षस सब जन्म लिया हुआ है, इसको मारते रहते, लड़ाई वो चलते रहता है। राक्षस प्रवृत्ति हुआ सुर, असुर। और उसके बाद हो गया मनुष्य। सुर जो देवता था वो बिल्कुल जो है सब गुणों से भरपूर रहता था। असुर जो है इसमें जो है प्रवृत्ति कैसा था, दूसरे को कितना ज़्यादा परेशान करेंगे उतना ही उसको अच्छा लगता था। फिर मनुष्य, लास्ट में मनुष्य को बनाया, मानव। मानव में दोनों गुण था। मानव जैसा प्रयास करेगा, अच्छा अगर प्रयास करेगा तो देवता समान बन जाएगा, पूजा जाएगा, देवता की तरफ में शक्ति आ जाएगा। असुर की तरह करेगा, राक्षस वाला प्रवृत्ति करेगा तो राक्षसी बन जाएगा, राक्षस का जिंदगी वो जिएगा। मतलब मनुष्य को इस तरह से बनाया गया था। आदम हुआ वैसी तरह से वह स्टोरी है, रिपीट किया हुआ अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में। तो उसी में जो है शुक्राचार्य जो है राक्षस के गुरु थे, और बृहस्पति जो है वो देवता के गुरु माने जाते हैं। गुरु का काम होता है शिष्य को विजय बनाना, उसको प्रशिक्षित करना। तो पत्नी जो थी देवयानी, उनसे कुछ खटपट हो गया, तो अपने पिताजी को तुरंत जाके चले गए, पापा पापा देखिए याति जी हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। गुस्सा में आ गए ऋषि शुक्राचार्य, बोले चलो इसको अभी हम मजा चखाते हैं, और उसको दे दिए श्राप। श्राप मतलब श्राप, शराब नहीं, धड़ के पी लिए वो नहीं, श्राप, कर्ज। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो रुकिए ऋषि जी हम गिलास लेके आते हैं, वो वाला बात नहीं। तो फिर श्राप दे दिए कि जाओ तुम जो है अपने जवानी पे, तुमको बहुत रोब है ना, बहुत बड़े योद्धा बनते हो, और मेरी बेटी को जो है तुम कष्ट दे रहे हो, जाओ तुम्हारा जवानी खत्म हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, जवानी खत्म। जैसे ही बोले जवानी खत्म,
बस उनका जवानी खत्म, बूढ़ा हो गया तुरंत में, एकदम बूढ़ा तुरा, गाल तल पिचक गया, दांत उत लगा टूट जाएगा, बाल तल सब सफ़ेद हो गया, कमज़ोर हो गया, कमर तुमर झुक गया। वही राजा जो योद्धा थे अब क्या बन गए, एक बूढ़ा लाचार आदमी, बड़े कष्ट में पड़ गए। फिर चले गए कहाँ, चले गए वहाँ, इनको 4 गो बेटा था। सबसे पहला बेटा को बुलाए कि तुम जो है हमको क्या करो, अपना जवानी हमको दे दो। और दूसरे बेटे ने जवाब दिया कि हे राजा, अगर हम अपना जवानी दे देंगे तो मेरा जो नौकर होगा और महिलाएं, नौकर हमको चिढ़ाएगी, मतलब चिढ़ाना, मॉकिंग चिढ़ाना। और अगर हम आपको अपना जवानी दे देंगे और आपका बुढ़ापा ले लेंगे तो हमको सब चिढ़ाएगा। बूढ़ा हो जाता तो नहीं, गांव घर में बुढ़वा है तो बुढ़वा, बुढ़िया को बुढ़िया का चिढ़ाते लोग। बुढ़िया जैसे ही कोई आए उसका नाम ताम नहीं होगा, कुछ आंटी तांटी कुछ नहीं बोलना है, बुढ़िया आ गई है, कौन है तो बुढ़वा आ रहा है, उसको इसी नाम से लोग आसपास में लोग पुकारते रहते हैं, तो उसको चिढ़ते रहता है। और जो बहुत ज़्यादा बदमाश रहा, बूढ़ा बुढ़िया सब, तो बूढ़ा जैसे ही बोलेगा तो बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, हम तो बूढ़े नहीं, हम जवान ही हैं, ये भी सुनने को मिल जाता है। तो यही चीज़ वो कह रहा है पहला बेटा कि अगर हम बूढ़ा बन जाएंगे, आपको जवानी दे देंगे तो हमको तो सब चिढ़ाएगा, नौकर सभी चिढ़ाएगा, महिला सभी चिढ़ाएगी, फिर हे भगवान आपको हम नहीं दे सकते हैं जवानी। फिर दूसरा बेटा को लाता है, तो वही सवाल पूछता है प्यार से कि भाई पापा बेटे मुझे ये तो अपना जवानी दे दो। राजा ये शर्त रखे रहता है कि जो हमको जवानी दे देगा, कुछ दिन हम एंजॉय करके, युद्ध में हम बिजी हो गए थे, तो एंजॉय करके फिर तुमको जवानी लौटा देंगे, उसको पूरा साम्राज्य का, पूरा पृथ्वी का वो राजा बन जाएगा। ये इतना बड़ा ऑफर मिल रहा था, समझिए कितना बड़ा ऑफर हो गया। अगर अभी आपको मिल जाए कि नहीं हीरोपट्टी का पूरा गांव के आप राजा घोषित कर दिए जाएं या महारानी घोषित कर दिया जाए, सारा आप ही के क्षेत्र में रहेगा, कितना खुश हो जाइएगा। इसको पूरा पृथ्वी का साम्राज्य मिल रहा था, तब भी जो है अपना जवानी जो है वो अपने पिता को नहीं दे रहा था। अब सोचिए कि अब यहाँ पे किस बात का पता चलता है, यहाँ इस बात का पता चलता है कि मनुष्य के लिए जो है उसका जो है सुंदरपन जो है, जब जवानी जो है, युवापन जो है वो दुनिया के धन संपत्ति और शासन व्यवस्था से भी बड़ा होता है। क्या आपको अगर कह दिया जाए 1 करोड़ दे देते रुपया तुम बुढ़िया बन जाओ, नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनना चाहेगा। यहाँ पे मनुष्य को सब, यानी यहाँ यह दिखाया जा रहा है, एक कहावत भी है इसमें कि अगर कुछ पैसा खो गया तो कुछ नहीं खोया, ठीक है, लेकिन कुछ बीमार हो गए तो समझो कुछ खो गया, और अगर कैरेक्टर खो गया, चरित्र खराब हो गया तो समझो सब कुछ खो गया। यानी धन से ज़्यादा जो है आपके स्वास्थ्य को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए हमें स्वस्थ रहना चाहिए। तो इसको बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, डीजे की आवाज़ आ रही है, इसको भी बंद कर दीजिए, पूरा अच्छी तरह से बंद करिए, आवाज़ नहीं आए। तो फिर दूसरा बेटा को बुलाता है तो वो भी रिफ्यूज कर देता है। पापा जी बड़े प्यार से मना करता है कि पापा जी अगर हम आपको बुढ़ापा ले लेंगे और जवानी दे देंगे तो क्या होगा, मेरा जो शक्ति है और मेरी जो सुंदरता है सब खराब हो जाएगा, ठीक है, और मैं ज़्यादा मजबूत नहीं रहूँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब दूसरे बेटे से भी बेचारे परेशान, मतलब उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। राजा ये आती तब तीसरे बेटे को बुलाते हैं, फिर पूछते हैं, कहते तुम जो वही सवाल पूछते कि तू अपना जवानी दे दो और बुढ़ापा ले लो कुछ दिन के लिए। तो फिर वो जवाब देता तीसरा बेटा कि ओल्ड मैन जो है, तो बूढ़ा हो जाता आदमी तो घोड़ा पे वो चढ़ नहीं पाता है, तो घोड़ा पे चढ़ने के लिए तो ताकत चाहिए, उस पर पैर डाल के फिर चढ़ना पड़ता है। तो बूढ़ा आदमी जो है घोड़ा पे चढ़ नहीं पाता है, ना ही वो हाथी पे चढ़ पाता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर, फॉल्टर बोलते हैं तुतलाना, जब बूढ़ा आदमी का जो दांत टूट जाता है सारा, ये पूरा दब जाता है, इस तरह से गड्ढा जैसा हो जाता है। अब बोलेगा तो टॉक को टॉ कह देगा, रेलगाड़ी को लेलगाड़ी, लड़का को ललका, लड़की को ललकी, कुछ तुतलाते हुए कुछ से कुछ बोल देगा, हवा उसका पास हो जाता है, दांत से शब्द का उच्चारण नहीं हो पाता। जीभ तो रहता है दांत से भी ना, तौथा दौधा न जो है दांत से बोला है सब, तो दांत टूट गया, दांत से आवाज ही नहीं निकलेगा, कुछ अलग ही निकल जाएगा। तो जैसे फॉल्टर बोलेगा तो छोटे मोटे जो बच्चे रहते हैं और हंसने लगते हैं कि बाबा तो सच में सठिया गए हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, जबकि उसका दांत टूटने के कारण उसका शब्द नहीं होता। वही बात यहाँ कह रहा है
कि फॉल्टर हो जाएंगे। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस फ्लाइट, और जब हम निस्सहाय हो जाएंगे, बूढ़ा आदमी को कोई सहारा नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे ये धन दौलत लेकर के। मान लीजिए आपको शरीर सख्त रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा, बेहतर रहेगा, तब ना आप मान लीजिए कुछ खाते हैं तो खाने का मजा ले पाते हैं। ढेर सारा सामान रख दिया जाए और कह दिया जाए कि आपका सारा दांत ही ले लिया जाए, कैसे चबाइएगा, कैसे स्वाद का मजा लीजिएगा। यही चीज यहाँ पे वो भी कह रहा है। King grew angry when he saw that his three sons had decided to do as wished. अब राजा जो है क्या होगा, एक मिनट जो है इसको बड़ा करने दीजिए। हाँ, राजा जो है बेचारे गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा गुस्सित क्रोधित हो गए। और तीसरे सन को भी जब सवाल का जवाब सुना कि एक तीसरा बेटा भी चला गया, कुछ भी नहीं दिया, हमारा बात नहीं माना, तो अंत में निराश होकर के किसके पास गए, चौथे बेटे के पास। ठीक है, और उसको भी वही बात कहे कि तुम जो है मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो, अदला बदली कर लो। तो मैं क्या करूंगा, कुछ दिन बाद मैं अपना जिंदगी को जी लूंगा, फिर तुम्हें अपना जवानी दे दूंगा। आगे कहते 8 नंबर पैराग्राफ, फोर्थ सन जो है, चौथा बेटा जो है के सामने जो है, बेग टू बी फॉरगिवन एज हिज फादर थिंक ही कुड बी नो मीन्स कंसेंट टू एन ओल्ड मैन हैज टू seek the help of other even to keep his body clean in most spiritual plight, no much as he loved his father could not do it. अब चौथा बेटा के पास जब गए तो चौथा बेटा भी क्या किया, उसको इनकार कर दिया। उसने कहा कि बुढ़ापा लेना और जवानी देना जो है किसी भी चीज पे, किसी भी शर्त पे जो है ये सही नहीं है। ओल्ड मैन जो होता है, बूढ़ा आदमी जो होता है, उसको हर एक काम के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, बूढ़ा जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसको अपना शरीर भी सही से साफ नहीं किया होता है। जो बाबा दादी सब घर में होंगे तो देखिएगा, नहाने के लिए आपको पानी भरना होता है, देह साफ करने के लिए उसको हाथ कर देता है तब। तो वही चीज यहाँ कह रहा है। और वो जो है बहुत ज्यादा घृणास्पद जिंदगी जो है वो जीते रहता है। नो मच एज ही लव हिज फादर कुड नॉट डू इट, कहता है मैं आपसे पिताजी प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी जवानी आपको नहीं दे सकता। याती जो है बहुत ज्यादा दुखी हुए और दुख से उनका मन भर गया। और फिर अंत में कहाँ गए, जो क्यों भर गया दुख से, क्योंकि चौथा बेटा भी उनको दरकिनार कर दिया था, उनका बात नहीं माना था। अब थोड़ी देर के लिए बेचारे चुप हो गए और सबसे आखिरी उम्मीद जो उनका पांचवा बेटा वहां पे गए, जो उनकी बातों को कभी भी पांचवा बेटा के पास गए। पांचवा बेटा के पास गए जो उनका कभी भी बात नहीं काटता था। घर में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पिताजी या माँ कहे उसका जस्ट उल्टा काम करना ही नहीं है। कहे तो जाओ खेत पर से घास काट ले आना भैंस के लिए या गाय के लिए, और हाँसू लेके तो चला लेकिन कहीं और चला गया, कुछ और कर रहे हैं। पिताजी इंतजार करें, गाय चिल्ला रही है, भैंस चिल्ला रहा है, बकरी मैं कर रही, कुछ पता नहीं। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता का आज्ञाकारी होते हैं। माँ बोली है कि ये कर देने के लिए तो सुबह से शाम हो जाए, दिन से रात हो जाए, लेकिन वो अपना माता पिता का बात नहीं टालते हैं। ऐसा ही वो याति का पांचवा बेटा था। तो उसने क्या किया, जैसे ही पिताजी ने उसको कहा कि आप जो है सो जवानी आप दे दीजिए और बुढ़ापा ले लीजिए, तो बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही हम करेंगे। जैसे उसने बोला तुरंत में याति जो है जवान हो गया और उसका बेटा जो है क्या हुआ, बूढ़ा हो गया, रिंकल्स पूरा एकदम झुर्री तोड़ी पड़ गया। डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर एज रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। आई कैन नॉट, अब ये कह रहे हैं कि मुझे जो है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रिंकल हो गया हूँ, और इसे तो हो गया टाइप। तो जैसे ही उसको बोलता है तो सबसे छोटा बेटा जैसे पांचवा बेटा उसको कहता है तो पूरा का पूरा जो है उसको मिल जाता है। पांचवा बेटा का क्या नाम था, पुरु। क्या नाम था, पुरु, PURU, पुरु। वही राजा पुरु जो है बूढ़े हो जाते हैं और क्या होता है, बाद में ये जवान हो जाते हैं याति, वो चले जाते हैं अपना एंजॉय करने के लिए। इधर बेटा जो पुरु रहता है ये पूरी तरह से बुरा हो जाता है, लेकिन तब भी जो उसमें साहस रहता है, उस साहस में भी बुद्धिमानी दिमाग तो रहता है तेज, उस दिमाग के बल पे जो है पूरा राज पे शासन करता है और भी राज को बढ़ाता है और शौक से एकदम राज करता है कई वर्षों तक। और इसी बीच में क्या होता है, उसका पिताजी जो है चले जाता है कहाँ,
मौज मनाने के लिए, मतलब खुशी मनाने के लिए, ज़िंदगी में जो युद्ध करने के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण उसके पास समय नहीं बिताता ज़िंदगी जीने के लिए, वो उस समय को एंजॉय करने के लिए जाता है। ऐसा होता भी है। आप देखते हुए घर में माँ पिताजी, खास करके माँ जो है पूरे दिन लगी रहती है, सुबह से लेकर के रात तक, उठी चाय बनाई, ये कही वो की, खाना बनाई, फिर गए, फिर खाना बनाएगी, फिर कपड़ा धोएगी, फिर कोचिंग फलना चिलना वगैरह वगैरह। जो पढ़ी लिखी माँ है तो होमवर्क में भी मदद करती रहती है बच्चों को। इस तरह से उनका शुरू से सुबह से लेकर रात तक जिसको जो मन में आए वो मनपसंद खाना उसके टेस्ट के अनुसार से बनाना, तो उस तरह से जो है पूरी बिजी रह जाती है, अपने लिए वो समय निकालना ही भूल जाती है। तो यही चीज़ कुछ यहाँ पे यादी के साथ भी हुआ था, लेकिन अब वो एंजॉय करना चाहते हैं। अब वो चले जाते, यायाति क्या करते, वहाँ से चले गए और खूब खुशी से मौज से जो है ज़िंदगी वो जीते हैं। नॉट सेटिस्फाइड वेन लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर। अब कहाँ चले जाते हैं, कुबेर के बगीचे में चले जाते हैं। खूब खुशी मनाते हैं, एंजॉय मनाते हैं, लेकिन उनका मन जो है संतुष्ट नहीं होता है। बैठ जाइए सब लोग, आप पुस्तक लेके आइएगा, नहीं तो अगले दिन से हम क्लास से बाहर खड़ा करेंगे। याति जवान हो जाता है, चला जाता है कहाँ पे, कुबेर। कुबेर कौन है मालूम है? कुबेर कौन है? कुबेर जो है धन का देवता कहा जाता है, ठीक है। वही कुबेर है जो रामायण में देखिए कि रावण उसको पकड़ करके एगो जो पुष्पक विमान पर बैठ करके जो सीता माँ का जो हरण करता है, पुष्पक विमान वो कुबेर का ही था। रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, कुबेर को मार थप्पड़ मार कर उसको बेहोश कर दिया, लाओ इधर मारा कुबेर का वो सारा, और उसका जो सोना का महल था वो भी छीन छान लिया। कोई किसी को वैल्यू नहीं देता था रावण, 9 ग्रह को पकड़ के रख लिया था, बहुत शक्तिशाली था। वही पुष्पक विमान कुबेर धन का था देवता, उससे इसका धन लेके खूब एंजॉय किया। कौन? याति। और कुबेर का बड़ा सा बगीचा था, उसमें रंग बिरंग का फूल दुनिया का था। बगीचे में जाने पे सुंदर सुंदर जब फूल रहता है उसको देख के लोग का मन प्रसन्न हो जाता है। तो वही चर्चा कर रहा है कि हम वहां पे गए और वहां पे अप्सरा सब थी। अप्सरा किसको बोलते हैं? अप्सरा बोलते हैं जो अप्सरा सुंदरी, बहुत ज्यादा सुंदर, हद से ज्यादा सुंदर, जिसका कहते हैं कोई सानी ना हो सुंदरता में, ठीक है, बोलने में, दिखने में, काम करने में, मधुर वचन बोलने में, और हर एक कला में निपुण होती हैं अप्सराएं। उसके साथ उन्हें जिंदगी बिताया, खूब मौज मनाया, खुशी मनाया। लेकिन आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट टू क्विंच डिजायर्ड बाय इंटेंशंस द ट्रुथ डाउनड ऑन हिम रिटर्निंग टू पुरु ही सेड। और क्या हुआ, खूब दिन हम 100 साल तक एकदम आराम से मौज मस्ती करते रहे, तरह तरह की सुंदर अप्सराएं थी, घूम फिर करते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा था, संतोष प्राप्त नहीं हो रहा था। अब कहिएगा ये कैसी बात हुई? हाँ, ये वही बात हुई। अब पुरु को एहसास हो, जी क्या नाम है, याति को एहसास होता है। अब वो अपने पूरा मजा कर उड़ कर खुशी खुशी मना करके आ जाते हैं। फिर जब आते हैं पुरु के अपना बेटा के पास आते तो फिर क्या कहते हैं, डियर सन, मेरे बेटे, सेंसुअल डिजायर नेवर क्विंस बाय इंडल्जेंस एंड मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट। बहुत अच्छा बात कहते हैं कि सेंसुअल डिजायर है, इंद्रिय भोग जो है, इंद्रिय क्लास के शुरुआत में हम कहते हैं कि 5 इंद्रिय है और पांचों इंद्रिय जो है आंख नाक कान जीभ त्वचा को खींचते रहता है। हम लोग रथ के मालिक हैं, लेकिन जो है रथ का मालिक ही बेचारा नौकर की तरह रहता है, रथ को खींचने वाले जो 5 घोड़ा है उसको आप ही को घुमाते रहता है। तो ये किस लिए गया था कि हमको खुशी मिल जाएगा, आकर के हमको पूरा संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुआ। और पुरु को आकर के बोला कि बेटा, ये जो सेंसुअल डिजायर है, इंद्रिय भोग जो है, जो खोल दीजिए रोशनी आएगा, ये जो इंद्रिय भोग है ये क्या होगा, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। अब क्या ये बिल्कुल सही बात है? मान लीजिए आपका 5 इंद्रिय हैं, जीभ है आपका, खाते 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 संतोष आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जितना खाइएगा तो भी फेवरेट है, कुरकुरे ही अच्छा सा है, एक खाए फिर दूसरा पैकेट अगर रखा हुआ तो उसको खा के ही आप दम लेंगे, तीसरा अगर रखा हुआ है फ्री में तो उसको भी खा ही लेंगे, चौथा पांचवा अनंत सीमा तक खाते रहेंगे, लेकिन आपको उससे संतोष कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो पुरुष जब वो आए बेटा के पास तो कहते हैं कि ये जो इंद्रिय भोग का जो सुख है ये कभी भी आदमी का पूरा नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि उसको जितना आप चाहोगे कि ये पूरा हो जाए, सुख मिलेगा हमको, पूरा हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो बढ़ते जाता है। ये उसी तरह से है जिस तरह से किसी आग में अगर घी बार बार डाला जाए तो आग बुतेगा कि जलता रहेगा? जलता रहेगा। वही कहा कि मनुष्य का जो इंद्रिय का भोग का जो सुख का जो कामना है, ये भी उस जितना उसको भोगने की कोशिश करोगे, जितना उसको पाने की कोशिश करोगे, उतना ही क्या होगा, वो और भी हमारा इच्छा जो है भड़कता रहेगा। आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट। कहा मैंने इसके बारे में पढ़ा था, सुना था, लेकिन इसको पहली बार मैंने महसूस किया। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर्ड कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वोमेन नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन। कहता है कि आदमी को जो इच्छाएं है ना, ये जो इंद्रिय सुख की जो इच्छाएं हैं, चाहे वो कॉर्न हो गया मतलब अनाज वगैरह हो गया, सोना हो गया, कैटल पशु वगैरह हो गया, या किसी को ओमेन मैंने महिलाओं से संपर्क, वो सब सारा का सारा चीज जो है आदमी को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। वी कैन रीच पीस ओनली बाय मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक। अब फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर किसी चीज को अगर भूख लगा है खाए, ठीक है, लेकिन उससे हमारा इच्छा तब तक पूरा, संतुष्टि तृप्ति तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम लाइक और डिसलाइक नहीं करें, पसंद और नापसंद न करें। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, टेक बैक ऑफ यूथ एंड रूल द किंगडम इजली एंड वेल। यहाँ पे याति बहुत बड़ा जिंदगी का सबक सिखा रहे हैं कि अगर हमें मनुष्य को अगर संतुष्ट होना है, संतोष प्राप्त करना है, तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जब आप त्याग करेंगे तभी जाके संतोष प्राप्त होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने वाला सामान आया, मिठाई स्वादिष्ट सा आया, घर में पापा लेके आए और उसको अकेले ही आप खाने लगिएगा, तो क्या होगा, उससे और भी ज़्यादा अपने लालच की बढ़ोतरी होगी। एक दिन अकेले खा लिए, किसी को नहीं दिया, फिर अगला दिन लाएंगे, फिर आप चोरी छुपे खाने लगेंगे, बाथरूम में ही चले जाएंगे या छत पे भाग जाएंगे लेकर के, पैकेट डब्बा कुछ भी किसी को नहीं देंगे, और ये लालच आपका बढ़ाता रहेगा। उसके जगह पे अगर वही जो भी खाने वाला सामान है उसको हर एक भाई को बुला कर खुद ही आप दे करके खाएंगे, मिल बांट करके, फिर आपको संतोष की प्राप्ति होगी। यानी सुख जो है सुख भोगने में नहीं है, सुख किस में है, त्याग करने में सुख है। जब आप त्याग करके किसी चीज को खाएंगे, त्याग करके जब किसी चीज को यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको असली सुख की प्राप्ति होगी। जिस तरह से आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं, और ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो आपका सीट नंबर रहता है, बर्थ नंबर रहता है, और ट्रेन का सारा समाप्त हो गया यात्रा, तो आप फिर टिकट वगैरह उतर के प्लेटफॉर्म से चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं ये ट्रेन का ये सीट मेरा है, मेरा है, हमको दे दो, नहीं जाने देंगे ट्रेन, हे भगवान ये मेरा है, रखने दो। जैसे ही टिकट कटा करे या फिर वहाँ पे उतर गए दरभंगा दिल्ली से, ऐसा अगर कोई करेगा तो सब हंसेगा ही ना, हम लोग भी हंस ही रहे हैं। वही चीज अपने आप को मानिए कि आप भी ऐसे टिकट कटा के यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, और आपका एज जो है 80 साल तक यहाँ का टिकट कटा हुआ है। 80 साल बाद आपको फिर भाग जाना है, यमराज जी अपना रस्सी लेके बांधे हुए प्राण खींचने के लिए, उसको जाना ही है मौत के घाट। इस बीच में किस चीज का मोह करना और किसके लिए झगड़ना, क्यों हम लोग इस लालच करें, क्यों हम लोग ऐसे लड़े झगड़े, क्यों हम लोग ऐसा करें। अगर ये इस बात को अगर मान करके अगर हम चलेंगे तो मनुष्य हमेशा सुखी रहेगा, जो पुराने लोग ऐसा करते थे। इसी लॉजिक को जो है सारा पशु पक्षी इसी को मानता है। एक चिड़िया जो है उतना ही भर दिन में दाना चुगती है जितना उसके पेट में अटेगा उतना खाई है, बाकी कल का टेंशन बिल्कुल भी नहीं। पूरे दिन पानी पीती रहती है, 12 बजे दोपहरिया के बाद फिर अपना उड़ती रहती है हवा में, अपना जिंदगी जीते रहती है। फिर अगला दिन होगा तो फिर अपना दाना चुगेगी। ऐसा नहीं कि कोई चिड़िया जो है सब बाजार से कोई बड़ा सा कंटेनर खरीद ली है, इसमें हम सारा दाना रख लेंगे, हमको उठना नहीं जाना है, कल जग बन गया आकाश में, इसी में से ले लेके खाते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक मनुष्य का ही स्वार्थी स्वभाव और लालची स्वभाव होता है, तो आगे तक सोच करके जमा करते रहता है। माता पिता वो सब जमीन समेटेगा, कपड़ा ढेर सारा खरीद लेगा, खाने वाला कोई सामान खरीद लेगा जिसका खाने पर ज़्यादा ध्यान रहता है। कोई है सब टीवी खरीद लेगा रंग बिरंग का, इसको जमा करके देखेंगे खूब। तो ये क्या करता है, आपकी प्रवृत्ति को, सुख की प्रवृत्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो जब हम त्याग पूर्वक करेंगे तब उसमें नहीं होगा। इसके बारे में गीता में भी वर्णन आया है, जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्या दोनों ही चीज़ हमारे लिए हानिकारक हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर सर बोले हैं नहीं खाने के लिए, त्याग करने के लिए, तो खाते खाते एकदम खाना ही नहीं खा रहे हैं, सूख करके काटा हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, वो भी गलत है। और दूसरा स्थिति यह है कि हम खाते खाते खूब खाते खाते कुरकुरे खाते खाते एकदम पेट खराब कर लिए, डॉक्टर भी तब भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोनों ही स्थिति गड़बड़ है। यानी बहुत ज़्यादा त्याग करना वो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का उपभोग करना वो भी दिक्कत है।
जैसे कि आप देखते हैं कि महिलाएं सब जो हैं गांव घर में इतना ज़्यादा व्रत करती है कि उसका एकदम शरीर हड्डी बन जाता है, उसका किसी का कमी नहीं है। कोई ऐसा भी मिलेगा जो खाते खाते एकदम मोटा हो गया, एकदम पेट उट सब निकल गया है, बीमारी का घर बना लिया है, दोनों ही स्थिति गड़बड़ है, तो क्या किया जाए। तब यही है कि आपको त्याग पूर्वक जितना जरूरत है उतना भोग करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो बेटे को क्या करते हैं, सारा बात एहसास होता है, बेटा को बोलता है कि अब जो है तो अपनी जवानी हमसे ले लो, बुढ़ापा हमको दे दो, क्योंकि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। With these words, Yati took back his old age Puru who resigned. His youth was made king by Yati who retired to forest. और फिर क्या करते हैं, याति जंगल चले जाते हैं और वहां पे जिंदगी भर वो क्या कहते हैं तपस्या सब करते रहते हैं और श्राप का जो मिला था उसको वो जीते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर समाप्त।